ओके, अब हम देखने वाला है नॉर्मल लेबर के बारे में। अब सबसे पहले लेबर का इनिशिएशन कब होता है वो देखते हैं। जो प्रेगनेंसी होती है इट इज़ अ प्रोजेस्टेरोन प्रीडोमिनेंट कंडीशन, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन ड्यूरिंग लेबर क्या होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि लेबर इज़ अ ईस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंट कंडीशन। तो लेबर के टाइम में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है। तो देखते हैं इनिशिएशन ऑफ लेबर होता कैसे है। सबसे पहले एट टर्म जो फीटल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस होता है, एड्रिनल एक्सिस होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो फीटल हाइपोथैलेमस होता है, वो फीटल सीआरएच रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस फीटल सीआरएच रिलीज करता है, ये जाता है टू द फीटल पिट्यूटरी और ये रिलीज करता है फीटल एसीटीएच। तो एसीटीएच इट एक्ट्स ऑन द फीटल एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स और रिलीज कराता है दो चीज़ें, डीएचईए और दूसरा है कॉर्टिजोल। ये डीएचईए और कॉर्टिजोल दोनों एक्ट करते हैं ऑन द प्लेसेंटा टू फॉर्म ईस्ट्रोजन। प्लेसेंटा में एक्ट करता है टू इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, तो इसकी वजह से ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। ये कॉर्टिसोल दूसरा क्या करता है, इट ऑल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लेवल भी बढ़ाता है, वो भी लेबर के प्रोसेस में हेल्प करता है। तो मेन पॉइंट कौन से हो गए, एक तो ये डीएचई का फुल फॉर्म है, डीएचई उसका फुल फॉर्म है डाईहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन सल्फेट, DHEAS, डाईहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन सल्फेट। दूसरा हो गया कॉर्टिसोल, तीसरा हो गया मेन ईस्ट्रोजन, उसके बाद है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये इमेज में भी देख सकते हो। लेबर में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है, ज़्यादा किसका होता है, CRH, कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का एक फॉर्म है ईस्ट्रायल। ओके, अल्टीमेटली सिर्फ इतना याद रखो कि ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स और दूसरा रिलैक्सिन भी होता है। ये सब सर्विक्स को रिलैक्स करते हैं। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो अल्टीमेटली क्या करवाता है, ये ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स को इंक्रीज करता है, कि ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को इंक्रीज करता है। अगर शॉर्ट में बताना हो तो कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, तो उसका निमोनिक है PC ऑन। पी से हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन ये क्या करता है, इट राइपन्स एंड सॉफ्टन द सर्विक्स। दूसरा है सी से हो गया कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल भी क्या कर रहे थे, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को बढ़ा रहा था, दूसरा ईस्ट्रोजन के सिक्रेशन को बढ़ा रहा था। तीसरा हो गया ऑक्सीटोसिन एंड ईस्ट्रोजन। तो ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर इनिशिएशन ऑफ लेबर। ईस्ट्रोजन के मेन फंक्शंस क्या होते हैं वो देखते हैं। ईस्ट्रोजन के फंक्शंस, पहला है एक तो वो ऑक्सीटोसिन का रिलीज इंक्रीज करता है, ऑक्सीटोसिन का रिलीज इंक्रीज करता है फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। दूसरा है वो ऑक्सीटोसिन जो रिसेप्टर होता है उनके सिंथेसिस को भी इंक्रीज करता है। तीसरा हो गया वो प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को भी बढ़ाता है। कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन, PGF2 अल्फा। और फोर्थ हो गया वो इट इंक्रीजेज द मायोमेट्रियल सेल कॉन्ट्रैक्शन, जो यूट्रस में मायोमेट्रियल सेल्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज कराता है। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं इनिशिएशन ऑफ लेबर। मैंने यहाँ पे टर्म यूज़ किया है राइपनिंग ऑफ सर्विक्स। राइपनिंग ऑफ सर्विक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब इस सर्विक्स में वाटर कंटेंट वो इंक्रीज हो जाएगा, देयर विल बी कोलेजन ब्रेकडाउन, अल्टीमेटली इट विल लीड टू सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। अब देखते हैं इवेंट्स हैपनिंग बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। सबसे पहला है वेलकम साइन। वेलकम साइन क्या होता है, सपोज ये मदर है और ये फीटस है। फीटस जब मैटरनल पेल्विस में एंटर होता है तब यूट्रस जो होता है वो जिफिस स्टर्नम से थोड़ा नीचे की साइड आ जाता है। इसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या डिस्पनिया हो रहा था मदर को वो कम हो जाता है, तो इसलिए इसका नाम है वेलकम साइन या फिर है लाइटनिंग साइन। तो ये होता है बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। दूसरा होता है पहले बताया सर्विक्स राइपनिंग, और तीसरा होता है फॉल्स लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन क्या होता है वो बाद में देखेंगे। तो ये तीन चीज़ें होती है बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। अब जब लेबर चल रहा होगा तब फीटस को नीचे की साइड पुश कौन करेगा, मोस्टली कौन सा फोर्स होगा, वो होगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी, इसकी वजह से फीटस जो है वो नीचे पेल्विस की तरफ पुश होगा। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रीडोमिनेंटली ज़्यादा होता है ऑन द अपर पार्ट, या फिर फंडस में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है ओवर द फंडस ऑफ द यूट्रस। जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है वो रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, रेगुलर एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन इट इज़ फॉलोड बाय रिलैक्सेशन। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है, इसका नाम है यूट्राइन रिट्रैक्शन। अब इसमें होता क्या है, सपोज ये फीटस है,
यूट्रस का फाइबर है, मसल फाइबर, मायोमेट्रियल फाइबर, ये नॉर्मल स्टेट में। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तब इसकी साइज़ छोटी हो जाएगी, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में। अब जब ये वापस रिलैक्स होगा तब ये अपनी ओरिजिनल साइज़ की लेंथ में नहीं आएगा, वो थोड़ा सा छोटा रह जाएगा, ये रिलैक्स्ड स्टेट है। तो अल्टीमेटली यूट्राइन की जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती रहती है। इसका नाम है यूट्राइन रिट्रैक्शन। ये होता है यूट्राइन सेगमेंट फॉर्म हो इसकी वजह से, यूट्राइन सेगमेंट फॉर्म करने के लिए और सर्विक्स को डायलेट करने के लिए। सपोज ये यूट्रस है, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, यहाँ पे सर्विक्स होगा। ये अगर इसकी साइज़ अगर छोटी होती जाएगी तो क्या होगा, सर्विक्स यहाँ से डायलेट होता जाएगा, तो इसकी वजह से फीटल जो पैसेज होता है वो ईजी होगा। तो यूट्राइन रिट्रैक्शन होता है, क्यों? टू कॉज सर्विक्स डायलेटेशन। अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की? तो नॉर्मली देयर शुड बी 3 कॉन्ट्रैक्शंस इन 10 मिनट्स, ओके, ईच कॉन्ट्रैक्शन लास्टिंग फॉर अबाउट 45 सेकेंड्स। अगर कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी या फिर उनका रेट ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, उसे कहेंगे टैकीसिस्टोल। तो फीटस को जो ब्लड सप्लाई मिल रहा होगा वो कम हो जाएगा, तो फीटल ब्लड सप्लाई वो कम हो जाएगा। इट विल लीड टू फीटल डिस्ट्रेस, क्योंकि फीटस को ब्लड सप्लाई तभी मिलता है जब यूट्रस रिलैक्स होता है। तो एडिक्वेट ड्यूरेशन के लिए अगर रिलैक्स नहीं होगा तो उसे कहेंगे टैकीसिस्टोल। इट विल लीड टू फीटल डिक्रीज इन फीटल ब्लड फ्लो विच विल कॉज फीटल डिस्ट्रेस। टैकीसिस्टोल मेनली होता किसकी वजह से? ड्यू टू ह्यूमन एरर। अगर ऑक्सीटोसिन का डोज इंक्रीज हो जाए ड्यूरिंग लेबर तब टैकीसिस्टोल हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो अगर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फीटल ब्लड फ्लो कम होता रहेगा। यहाँ तक जितना देखा एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा दे रहा हूँ। लेबर ऑनसेट हो गया अराउंड 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 3 चीज़ें हुई, एक हुई लाइटनिंग साइन या वेलकम साइन, दूसरा सर्विक्स राइपनिंग, तीसरा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ये 3 चीज़ें हुई, फीटस एंटर कर गया इनटू द पेल्विस। अब जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इट कैन कॉज ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मेन, वो देखते हैं। इसका एक निमोनिक है, मैं बता देता हूँ। एक बैग ऑफ मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। तो बैग ऑफ मेम्ब्रेन फॉर्मेशन ट्रू लेबर पेन में होता है, फॉल्स लेबर पेन में नहीं होता है। बैग ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है? ये है इमेज ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो सैक होता है वो सर्विक्स में एंटर करता है, जो हम फील कर सकते हैं। तो अगर ट्रू लेबर पेन हो रहा होगा तो हम ये फील कर सकते हैं, फॉल्स लेबर पेन में ये फील नहीं कर सकते। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ट्रू लेबर पेन में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा वो तो रेगुलर होंगे, रिदमिक होंगे, उनकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्ट्रैक्शन वो इंक्रीज होती रहेगी ओवर टाइम। जबकि फॉल्स लेबर पेन में वो इरेगुलर होते हैं एंड कंटिन्यूस होते हैं, रिदमिक नहीं होते, कंटिन्यूस होते हैं। तो ये डिफरेंस है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में। तीसरा है डी, जिस डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। ट्रू लेबर पेन में सर्विक्स का डायलेटेशन होता है, फॉल्स लेबर पेन में नहीं होता। चौथा है डिसेंट ऑफ फीटस। ट्रू लेबर पेन में डिसेंट होता है, फॉल्स में नहीं होता। तीसरा है इनिमा रिलीफ। इनिमा मतलब पेन किलर्स। तो जो ट्रू लेबर पेन होता है वो पेन किलर से भी रिलीव नहीं होता, जबकि फॉल्स लेबर पेन वो रिलीव हो जाता है। ठीक है, एफ फेल्ट। जो ट्रू लेबर पेन होता है वो फेल्ट कहाँ पे होता है? ओवर एब्डोमेन, बैक एंड थाई। जबकि फॉल्स लेबर पेन वो फेल्ट होता है ओनली ओवर एब्डोमेन। फिर लास्ट है शो। शो क्या होता है? एक ब्लड एंड म्यूकस डिस्चार्ज होता है जो सर्विक्स से बाहर निकलता है और जो हम देख सकते हैं। तो ट्रू लेबर पेन में वो हम देख सकते हैं, जबकि फॉल्स में नहीं देख सकते। तो ये डिफरेंस है बिटवीन ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन। इसका निमोनिक ऐसे याद रखो, बी सी डी ई एफ एंड लास्ट में शो। बी से बैग ऑफ मेम्ब्रेन, सी से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, डी से डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, ई से इनिमा रिलीफ, डी से डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स एंड डिसेंट ऑफ द फीटस, ई से इनिमा रिलीफ, एफ से फेल्ट। वो फेल्ट कहाँ पे होता है? दूसरा है, लास्ट है शो। तो ये डिफरेंस है बिटवीन ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन। ओनली ये याद रखना, ओनली ट्रू लेबर पेन, लेबर
पेन मार्क्स द ऑनसेट ऑफ लेबर। अगर फीमेल को ट्रू लेबर पेन होगा तभी हम कह सकेंगे कि लेबर स्टार्ट हो गया है। फॉल्स लेबर पेन डज नॉट सिग्निफाई द ऑनसेट ऑफ लेबर। अगर लेबर ऑनसेट हो गया हो और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इनएडिक्वेट हो तो हम पेशेंट को क्या देंगे, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन फॉर ऑगमेंटेशन एंड इनिशिएशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। ऑगमेंटेशन एंड इनिशिएशन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेबर। दूसरी एक ड्रग आती है अर्गोमेट्रिन, ये भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तो करवाता है लेकिन ये कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, तो इसकी वजह से फीटल ब्लड सप्लाई वो कम हो जाएगा, इट विल लीड टू फीटल डिस्ट्रेस। जबकि ऑक्सीटोसिन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट होगा और दूसरा रिलैक्स भी होगा, तो फीटल ब्लड सप्लाई मेंटेन रहेगा। जबकि अर्गोमेट्रिन कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, इसलिए वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है फॉर इंडक्शन और ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। दूसरी एक चीज़, अगर एक्टिव ब्लीडिंग हो रही हो फीमेल में तो पर वाजाइनल एग्जामिनेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। पर वाजाइनल एग्जामिनेशन हम नहीं करेंगे। पर वाजाइनल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देख सकते हैं, एक तो फीटल हेड हमें फील हो रहा है कि नहीं, दूसरी सर्विक्स राइपन हो गया है कि नहीं, सर्विक्स का इफेसमेंट हुआ है कि नहीं, सर्विक्स डायलेटेशन हुआ है कि नहीं, जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन पहले बताया था वो फील हो रही है कि नहीं, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं ऑन पर वाजाइनल एग्जामिनेशन। लेकिन अगर एक्टिव ब्लीडिंग हो रही होगी तो हम पर वाजाइनल एग्जामिनेशन नहीं कर पाएंगे।